फाइबर इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही रिसर्च की है और कोरोना वायरस की डिटेल्स और साथ में 250 क्वेश्चंस मैंने करीब 10-12 दिन की मेहनत से लाया हूँ। सर्च कर करके, ना गूगल में था ना ही कहीं था। आपके लिए लाया हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट के लिए दोस्तों, यूपीएससी तक के लेवल के एग्ज़ाम पॉइंट से लेके और आप एनटीपीसी तक के एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, मेरा ये वादा है कि ये वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको 3 से 4 पार्ट में बनाने वाले हैं। दोस्तों, आपने लक्षण और कोरोना वायरस से बचाव एंड कैसे क्या होता है ये सब तो पढ़ लिया है, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पे नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पे पूछेंगे दोस्तों, मैंने करीब 300 क्वेश्चंस कोरोना वायरस के रिसर्च किए थे, पता किए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, और इंडिया के मोस्टली मैंने लिए हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ मैंने 50% क्वेश्चन छांटे हैं, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से। अगर कोई टीचर एग्ज़ाम पेपर सेट करता है तो वो कौन से क्वेश्चन लेगा, वो डिस्कशन करके अपने सीनियर्स से, सीनियर टीचर प्रोफेसर से मैंने आपके लिए लाया हूँ। और यहाँ मैं पढ़ाऊँगा, जो अभी डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाऊँगा। अभी जो डिटेल है वो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो आपको पता है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट से आएंगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप तीनों चारों वीडियो देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, आपको कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इट्स माई प्रॉमिस। और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी कि नहीं लगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अगर हो तारीफ़ लायक काम तो तारीफ़ भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। कोरोना वायरस मनुष्यों में पहली बार 1960 में दशक में हुआ था, पाए गए थे। वायरस फ्लू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की समस्या से पैदा होता दोस्तों, और प्रोटीसियंस प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीसियंस प्रोटीन से, अब क्वेश्चन नहीं बन सकता है कौन से प्रोटीन से बना है, तो प्रोटीसियंस प्रोटीन से बनाया जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम समस्या होती है, तो फ्लू और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर उनके वायरस कणों के मुकुट की तरह दिखने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस रखा। दोस्तों, कोरोना वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसको क्रोन होता है ना, जैसे राजा का क्रोन, तो उसमें जैसे ऊपर नोक नोक निकली रहती है, वैसे ही कोरोना वायरस को जब देखा गया था तो वो अच्छी शेप का दिख रहा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम कोरोना वायरस रखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, ये मैंने देखा है कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड किस लिए। तो कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है, जैसे पूछ लेगा आपको एग्जाम पे, को का मतलब क्या है, तो को का कोरोना तो बन जाएगा, वी आई का वायरस, और डी का मतलब होता है डिसीज, और 19 का के लिए होता है जब प्रोको मतलब बीमारी पहली बार पहचाना गया। तो ये पूछेगा डेट को कब पहचाना गया, 31 दिसंबर 2019 याद रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन एग्जाम में आती है तो ये अपन गलती कर देते हैं। कोरोना वायरस नाम किसने गढ़ा था दोस्तों, देखिए नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है। जन अल्मेडा और डेविड टायरेल, जिसने बनाया और मानव कोरोना वायरस का पहले अध्ययन किया, मतलब सबसे पहले इन्होंने वायरस को ढूंढा, इसका अध्ययन किया। ठीक है, इनका नाम है अल्मेडा और डेविड टायरेल। कोरोना वायरस का पता किस वर्ष लगाया गया था, देखिए दोस्तों 1960 से रिलेट कीजिए। 1960 को क्या हुआ था इस पे, ये देखिए 1960 के दशक में पाया गया था, लेकिन ये नहीं पता था है चीज़ क्या। जब इसका पता लगा 1965 में, जब टायरेल और बीनो ने पाया कि वे, उसको नाम क्या दिया था दोस्तों, B814, B814 नाम दिए थे, बिल्लों ने पाया था। नाम है कि एक वायरस को पारित कर सकते हैं, पारित मतलब यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए, उनको सही करने के लिए। तो यह एक सामान्य सर्दी के साथ एक वयस्क के श्वसन पथ, मतलब जो हम सांस लेते हैं, और मानव भ्रूण ट्रेचियल अंग में पाया गया था, मतलब सांस का, और भ्रूण मतलब कि ओब्री, भ्रूण मतलब जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसमें भी पाया गया था। तो इसको उस टाइम नाम क्या दिया गया था, अगर क्वेश्चन पूछ लो 1965 याद रखिएगा, और B814 नाम याद रखिएगा, और उस वैज्ञानिक का नाम था टायरेल, और बीनो ने पाया था। कहाँ पाया था, श्वास पथ में, और भ्रूण ट्रेचियल में। कब आया था, 1965 को। दोस्तों, 0% भी मैंने देखा कि किसी वीडियो में इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, लेकिन 0% क्या होता है इसके बारे में सुनना आपको जरूरी है। जीरो पेशेंट, पेशेंट जीरो या इंडेक्स केस का अर्थ होता है किसी वायरस या बैक्टीरिया की बीमारी से संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति। कोई तो होगा जो पहले संक्रमित हुआ होगा। तो दुनिया में कोरोना वायरस के पहले मरीज के तौर पर चीन की 57 साल की एक महिला की पहचान की गई थी। यह चीन की वुहान में झींगा बेचती थी, इसका नाम था वेई गुजियान। वेई वेई और गुजिया से गुजियान याद रख लीजिए, और इसे 0% बताया गया है। दोस्तों देखिए, 0% वही गुजियान है, लेकिन पहले मरने वाला व्यक्ति पूछो तो फिलीपींस का था, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे।
पहले हुआ था वेई गुजियांगो, 0% थी, मरा फिलीपींस का एक व्यक्ति था। कोरोना वायरस दोस्तों इसके 7 प्रकार होते हैं। कोरोना वायरस एक्चुअली सार्स ग्रुप का वायरस है, क्योंकि उसी टाइप का ये। तो देखिए, मानव कोरोना वायरस, इसका नाम था 229E, इसी क्या बोलते हैं, एच कोव, द ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, याद रखिएगा। कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 दूसरा। तीसरा था ह्यूमन कोरोना वायरस NL, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, NL63, ये गंभीर तीव्र श्वसन होता था। सिंड्रोम संबंधित कोरोना वायरस था सार्स मानव, जो अभी भी प्रॉब्लम है इसी ग्रुप का है, सार्स मानव सिंड्रोम का है। कोरोना वायरस HKQ1 एक्यूट रेस्पिरेटरी, छठवा सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये भी देखो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम कोरोना वायरस नोवेल। तो ये और सार्स, अभी जो कोरोना वायरस नया वाला, ये तो आपका 4th और 6th ग्रुप के हैं, में से ज़्यादा कनेक्ट करता है। कोरोना वायरस 2019 एनकोव, जब इसका पता किया गया दोस्तों तो 2019 एनकोव इसका नाम रखा गया था। आप SERS सार्स कोव और MERS कोव नोवेल तो याद रखिएगा ही, बाकी पूरे भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा जाता है कि इनमें से कौन सा सार्स ग्रुप का या कोरोना वायरस ग्रुप का नहीं है। दोस्तों इसमें देखिए 4 स्टेज होती हैं जब कोरोना वायरस फैलता है। तो ये स्टेज कैसी होती है मैं आपको पढ़ पढ़ के पूरा समझाऊंगा, आप समझिएगा। स्टेज 4 होती है, 4 स्टेज होती है कोरोना में। पहली स्टेज है क्या, आयातित मामले, विदेश से यात्रा कर रहे लोगों के द्वारा प्रेषित। यह है वायरस के प्रारंभिक चरण। भारत में प्रारंभिक वायरस वाहक इटालियंस का एक समूह माना जाता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग जो वुहान में फैला था तो उस जगह गए होंगे, उस जगह से संक्रमित होकर अपने अपने देश आए होंगे। तो वो लोग जो, जैसे कोई और, मैं गया हूँ वुहान से, मैं आया, मैं फैलाऊंगा, ऐसे इटालियन भी वहाँ गए तो इटालियन वहाँ से इंडिया आए थे, तो उन्होंने ये वायरस को फैलाया। अब उन्होंने जो पहली बार किसी को दिया वो पहली स्टेज हो गई। अब समझते आना नेक्स्ट स्टेज क्या कह रही है। दूसरी स्टेज क्या है, चरण 2, स्थानीय प्रसारण। जब स्थानीय लोगों कोरोना वायरस से प्रभावित उन लोगों के संपर्क में आता है जिनके पास कोरोना वायरस से प्रभावित देश में यात्रा का इतिहास रहा है। दूसरा चरण है, मतलब जिनके पास ये हिस्ट्री की भाई वो विदेश से आए और उन लोगों ने दूसरे लोगों को वायरस फैला दिया, तो ये हो गई सेकेंड स्टेज, है ना। अब वो जो आगे चल के फैलाएंगे तो वो सेकेंड स्टेज से आगे बढ़ जाएगी बात। अब इसको देखते हैं। अब वो जो लोग स्थानीय लोग थे वो एक दूसरे को ही फैला रहे होंगे इस स्टेज में। थर्ड स्टेज, सामुदायिक प्रसारण, मतलब सामुदायिक तरीके से फैलने लगता है थर्ड स्टेज में। सामुदायिक संक्रमण तब होता है जब कोरोना से प्रभावित वह लोग जो विदेश से आए लोगों के संपर्क में आने से प्रभावित थे, अब एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं, मतलब सामूहिक तौर पर, बड़े तौर पर संक्रमित कर रहे हैं, तो इसका सामूहिक संक्रमण कहते हैं। बड़े पैमाने पर इस चरण में वायरस का प्रसार होता है। भारत इस समय तीसरे चरण में है दोस्तों। मतलब एक ग्रुप बन गया है लोगों में, जैसे मान लो कि जबलपुर में हो गया, सिविक सेंटर में फैला है। अब सिविक सेंटर वाले मतलब एक ग्रुप बन गया, वो लोग फैलाएंगे तो संक्रमण उस हिसाब से हो जाएगा, एक सामूहिक रूप ले लेगा। फोर्थ स्टेज क्या होती है दोस्तों, फोर्थ स्टेज तो बहुत ही बुरी होती है, अनकंट्रोल होती है यह स्टेज का चौथा और अंतिम चरण है, जिसमें मौत भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अनकंट्रोल हो जाता है। जैसे इटली और चीन में हुआ दोस्तों अनकंट्रोल, वैसे ही इटली और स्पेन में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। चीन में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि चीन वाले क्लियर कभी देते नहीं हैं अपनी न्यूज़। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कोरोना वायरस से संबंधित है, मैंने आपको बोला था याद रखिएगा, ये दो, 4th और 6th ग्रुप था, MERS और SAR सार्स कोव। इनके फुल फॉर्म पूछता है, और नहीं पूछेगा तो 20 से पूछ लेगा आर का मतलब क्या है तो बताओ, तो आपसे नहीं बनेगा अगर आपने पढ़ा नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मार्सकोव का, और सार्स का मतलब क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव कोरोना वायरस। इसमें अगर 2 लगा दें तो ये इसका साइंटिफिक नेम भी बन जाता है। कौन सा अधिनियम खतरनाक महाबीमारी रोगों के प्रसार के बेहतर रोकथाम के लिए प्रदान करता है, मतलब कोई खतरनाक बीमारी हो गई, जैसे मेजल्स हुई थी, कालाजार हुई थी दोस्तों, तो उसके लिए भी ऐसे एक्ट बना था। और ये एक्ट देखिए बना है 1897 का महामारी रोग अधिनियम संख्या 3। तो दोस्तों क्या हुआ था, इस समय 1897 में भी इसी तरीके की बीमारी फैली थी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, उस टाइम पे ये एक्ट बना था। अब महामारी रोग अधिनियम का कौन सा खंड राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय प्रदान करने और किसी भी प्रकोप को नियंत्रित करने
के लिए नियमित बनाने का अधिकार देता है। तो धारा अगर पूछे, सेक्शन पूछे, तो सेक्शन 2 मारेंगे। अब ये केंद्र और राज्य, जैसे अभी क्या हो रहा है, केंद्र तो कर ही रहा है काम, उसने राज्यों को भी स्पेशल पावर दी हुई है कि आप अपने हिसाब से काम करिए। आपको जहाँ जैसे रेड जोन दिख रहा है तो वहाँ बफर स्टेज बनाए, ग्रीन जोन है तो थोड़ी रियायत देना है, और वाइट जोन है तो फिर पूरी छूट होती है। तो इस हिसाब से स्टेट को पावर रहती है, राज्य को। कोरोना वायरस बीमारी 2009 कोविड-19 का नया नाम, आधिकारिक नाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार था? तो ये आधिकारिक नाम पूछे तो दोस्तों क्या लगाओगे? सार्स कोव 2। ये 11 फरवरी 2020 को घोषित न की गई क्योंकि यह वायरस आनुवांशिक रूप से 2003 में सार्स प्रकोप के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के नाम से संबंधित था। मतलब दोस्तों यही सार्स ग्रुप था जो रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूरेसी रेस्पिरेटरी सिस्टम हुए थे। यही वायरस 2003 में भी आया था, बहुत महामारी फैली थी। तो कोरोना वायरस 19 कोविड-19 वायरस का नाम अनावश्यक भय से बचने के लिए रखा गया था, क्योंकि दोस्तों सार्स अगर नाम रख देते हैं लोग डर जाते कि यार फिर से वही होगा या उसी लेवल की बीमारी होगी। तो उससे बचने के लिए कि लोग भयभीत ना हो, तो उसका नाम कोविड-19 रखा गया। दोस्तों क्या होता है, ये वायरस जो है कि इंसानों के अलावा कुत्ते, सूअरों, ऊँटों, पक्षियों और हैश डॉग्स को भी संक्रमित कर सकता है। नया कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, ये वुहान के एक बाजार से जुड़ा हुआ है जो मांस जीवित जानवरों को बेचता था। यह माना जाता है कि जानवरों में उत्पन्न हुआ था। वुहान कोरोना वायरस प्रकोप, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस सार्स को 2002-2003 में भी हुआ था। कोरोना वायरस से निमोनिया और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जस्ट तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला था क्योंकि आपसे पूछ लेगा कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी हो सकती है, उसमें दे देगा ऑप्शन निमोनिया। निमोनिया तो इजिली मार देगा आदमी, लेकिन ब्रोंकाइटिस सुना भी नहीं होगा किसी ने, तो ब्रोंकाइटिस याद रखिएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का 2003 का प्रकोप कोरोना वायरस यानी गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम से संबंधित कोरोना वायरस सार्स कोव के कारण होता है। चीन के बाहर पहले कोरोना वायरस का मरीज की मौत फिलीपींस में हुई थी। फिलीपींस ने बताया एक 44 वर्षीय व्यक्ति जो कि गंभीर निमोनिया से पीड़ित था, उसकी मृत्यु हो गई। अगर पूछेगा मृत्यु तो फिलीपींस के व्यक्ति, अगर पूछेगा पहले किसको हुआ पेशेंट 0, तो गोजियांग चीन की महिला जो वहाँ बाजार में वुहान में काम करती थी। केरल, अपने भारत देश में केरल में पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई थी। भारत के दोनों मामले केरल में मिले थे। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। दोस्तों आपको 3 पार्ट मिलेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कोविड-19 से, सब के सब करीब 150 क्वेश्चन आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है इसमें। और मैंने करीब 300 क्वेश्चन सर्च किए थे, उसमें से मैंने बैठ के 150 क्वेश्चन चूज़ किए आपके लिए। आई थिंक बहुत मेहनत की है, और इसको आप देख लेंगे। 3 पार्ट 4 पार्ट बनेंगे, जितने भी बनेंगे, तो ये मेरे ख्याल से इनके बाहर कहीं भी नहीं आएगा। कोरोना वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर तरीके से आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। सो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अच्छा काम लग रहा है, आप लोग को मेहनत लग रही है कि मैंने कहाँ से लाया हूँ, कैसे मेहनत की है, तो आप इसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिल के रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। कोई भूखा ना सो हमारे मोहल्लों में, कोई बीमार है तो उसकी मदद कीजिए, अपने आप को संक्रमण से बचाइए, स्वच्छता बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।